जय गुरुदेव जी। आइए हम पढ़ेंगे अमृतवाणी सिख साहिब जी में संकलित शब्द तेरा। इससे पहले मैं 12 शब्दों की सरल हिंदी भाषा में व्याख्या करके अपने चैनल वंदना रविदासिया पर अपलोड कर चुकी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। कृपया करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके अपने कीमती विचार हम तक जरूर पहुँचाएँ। आइए हम शुरू करते हैं। आप मेरे पहले के शब्दों की व्याख्या भी चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। ये शब्द मैं आपको श्री अमृतवाणी सिख साहिब जी में से पढ़ के सुनाती हूँ। और आइए हम आज पढ़ेंगे शब्द तेरा, गौड़ी पूर्वी शब्द तेरा। बानी श्री गुरु रविदास जियों की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सतनाम 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 जी। कूप भरो जैसे दादरा कछु देश विदेश न बूझे, ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोहिया कछु आरा पार न सूझे। सगल भवन के नायिका एक छिन दर्श दिखाए जी, रहाओ मलिन भई मति माधवा तेरी गति लखी ना जाए। करो कृपा भ्रम चूकई मैं सुमत देह समझाई, जोगी सर पावे नहीं तू गुण कथन अपार, प्रेम भगत के कारण कह रविदास चमार। इस शब्द में रविदास जी महाराज मानवता को उपदेश देते हैं कि जीव के ने दुर्लभ जन्म प्राप्त कर अपनी दशा कुएं के मेंढक की तरह बना ली है। जिस तरह कुएं के मेंढक को अज्ञानता के कारण कुएं के बाहर की दुनिया का कोई ज्ञान नहीं होता, ठीक उसी तरह से इंसान को भी इस संसारिक जीव के अलावा दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। जीव अपने संसार में आने के वास्तविक मंतव्य और भेद को पहचानने की बजाय अज्ञानतावश होकर भेदभाव और विकारों रूपी कुएं में फंसा हुआ है। इसको अपने लोक परलोक संवारने की कोई बूझ नहीं है। कूप भरो जैसे दादरा कछु देश विदेश न सूझ। हे प्रभु जी, जैसे कुएं के अंदर मेंढक पड़ा होता है और उस कुएं के बाहर उसकी दुनिया की उसको कोई खबर नहीं होती, क्योंकि मेंढक का मन अज्ञानतावश विषय विकारों में लिप्त होने के कारण कुएं के बाहर की दुनिया के प्रति अनभिज्ञ होता है। इसी तरह यही हालत इस जीव की है जिसका मन अज्ञानतावश संसार रूपी कुएं में फंसा हुआ है, जिसको अपने लोक परलोक को संवारने की कोई समझ नहीं है। एक बार सगल भवन के नायिका एक छिन दर्श दिखाए जी, रहाओ सब खंडों ब्रह्मांडों के मालिक प्रभु जी, एक पल के लिए मुझे दर्शन दो। सब बंधनों से मुक्त होकर जीव को प्रभु के आनंद की प्राप्ति होती है। यह जीव प्रभु से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो उठता है। प्रभु जी, प्रभु के आगे मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे एक पल के लिए दर्शन दो, ताकि आपके दर्शन करके मेरा मन शांत हो जाए। मलिन भई मत माधवा तेरी गति न लखी न जाए जी, करहु कृपा भ्रम चूकई मैं सुमत देह समझाई। हे प्रभु जी, अज्ञानता के कारण इस जीव की मति इतनी मैली हो चुकी है कि यह जीव ब्रह्म ज्ञान की पहचान ही नहीं कर पाता है। आप जी कृपा दृष्टि करो, जिससे सब भ्रम दूर हो जाए। मुझे शुभ और श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करो, जिससे कि मैं आपको पा सकूं। जोगी सर पावे नहीं तुअ गुण कथन अपार, प्रेम भगत के कारण कह रविदास चमार। हे प्रभु जी, बड़े बड़े योगी भी आपके गुणों का अंत नहीं पा सके, क्योंकि आपके गुण अनंत हैं। सदगुरु रविदास जी वर्णन करते हैं कि मैं एक नीची जाति में जन्म लेने के बाद भी आपका नाम आपके प्रेम के कारण ही लेता हूँ। आपके गुणों के गुण गाता हूँ, प्रेम भक्ति के कारण ही आपके गुण गाता हूँ। तो इसमें सदगुरु रविदास जी महाराज ने हमें समझाया है कि कुएं के मेंढक की भांति सिर्फ जिस जहाँ आप रह रहे हो उसे ही अपनी दुनिया ना समझ लो। प्रभु को पाने के लिए, उसको समझने के लिए नाम सिमरन बहुत जरूरी है। अपने गुरु से जरूर मिलें, नाम सिमरन करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये शब्द समझ में आया होगा। ये शब्द की व्याख्या मैंने सरल हिंदी भाषा में अमृतवाणी सिख साहिब जी में से की है। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती या कोई भूल हुई हो, मुझे माफ़ करना। कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर और अपने कीमती विचार हम तक ज़रूर पहुंचाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे आगे भी मैं शब्दों की व्याख्या इसके चैनल के ऊपर अपलोड करूँगी, तो मेरे चैनल पर बने रहें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।